छात्र जीवन में कई महत्वपूर्ण दिन आते हैं, जिसमें विद्यालय का प्रथम दिन, बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट का दिन तथा 12वीं के बाद विद्यालय से विदाई का दिन आदि आदि शामिल है। ये खट्टे मीठे पल होते हैं जिसमें हमें भविष्य की चुनौतियों का आभास कम होता है। इसके लिए हम तैयार भी नहीं होते और न ही हमें कोई इसका बोध कराता है। खैर, 12वीं परीक्षा के खत्म होने के साथ ही हमारी मुलाकात जिम्मेदारियों से होती है, जिसमें अब हमारी लड़ाई पेट के लिए होती है। पहले यह शिक्षा के लिए थी, इसलिए इतनी बड़ी बात न थी। वर्तमान समाज योग्यता का आधार कंपटीशन को मानता है। प्रत्येक छात्र बचपन से ही अपने लिए बेहतर जीवन और मालिक बनने की चाह रखता है, परंतु सभी इतने खुशनसीब नहीं होते। इस कहानी में मैंने विद्यार्थियों के जीवन का काल्पनिक परीक्षण किया है और इसे 2 स्थितियों में देखा है। इसका उद्देश्य आपको पढ़ाई के साथ साथ स्किलफुल बनाना है, ताकि आपके लिए जीवन के कई दरवाजे खुले रहे। मेरे विचार आपके विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इसलिए आप इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। यह कहानी मेरे द्वारा लिखा गया है, जिसमें सोनू और गोलू 2 मध्यम वर्ग से आने वाले विद्यार्थी हैं। 12वीं तक दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की, परंतु वर्तमान में दोनों की परिस्थिति भिन्न भिन्न है, जिसका मुख्य कारण दोनों के पारिवारिक सोच और स्वयं की सोच है। हम बारी बारी से दोनों के जीवन का परीक्षण करेंगे। सोनू और गोलू इस कहानी के पात्र है, जो काल्पनिक है। सोनू शुरू से ही पढ़ाई को लेकर सीरियस था। उसने बचपन से ही अपने लिए कड़े नियम बनाए। पढ़ाई के अलावा सोनू की नज़र में अन्य कार्य बेकार थी। 12वीं तक उसने सभी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और प्रसिद्धि पाई, परंतु स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उसने अब नया लक्ष्य बनाया और जॉब की तैयारी शुरू कर दी। 4-5 वर्षों के तैयारी के साथ ही वह इस भीड़ में खो गया और किसी तरह संघर्ष करके भी जॉब न निकाल सका। इसलिए नहीं कि वह मेहनती वो योग्य न था, बल्कि कंपटीशन और भेड़-चाल भरी दौड़ में वह अपनी पहचान को खो दिया। सोनू ने अंततः परिवार के स्थिति को देखते हुए तथा परिवार के भरण पोषण के लिए एक किराना दुकान में काम करना शुरू किया, जहां वह इतना पढ़ा होने के बाद भी तथा योग्य होने के साथ ही उसकी हैसियत मजदूर की थी। अब सोनू उदास रहने लगा। उसके जीवन में चिड़चिड़ापन है। वह लोगों से मिलना जुलना भी नहीं चाहता। वह नशा करता है, क्योंकि वह अपने सपनों को पूरा न कर सका। विवाह होने के बाद उसके 3 बच्चे हुए। तीनों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाया गया। तीनों को बेहतर शिक्षा एवं उच्च शिक्षा प्राप्त न हुआ, क्योंकि आय का अभाव था। इसलिए वे भी 12वीं की परीक्षा देने के बाद किसी तरह मजदूरी करने लगे। इस तरह सोनू का घर चलता रहा और अब सोनू का परिवार गरीबी के चक्र में फंस चुका है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। गोलू इस कहानी का दूसरा पात्र है। वह भी विद्यार्थी ही है, परंतु उसने अलग तरीके से अपने जीवन को लिखा है। हम खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। हम जो चुनाव करते हैं उसी का जोड़ हमारा जीवन होता है। गोलू के परिवार ने उसे पढ़ाई के साथ साथ डांसिंग, सिंगिंग, स्केचिंग, मशीनी शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, आर्टिस्ट एवं खेलने पर रोक न लगाकर उसे प्रशिक्षित किया। गोलू भी सोनू के साथ ही 12वीं तक की पढ़ाई की। गोलू ने भी 12वीं के बाद जॉब की तैयारी शुरू की, परंतु रोजगार के लिए वह दूसरों के यहाँ न खटकर उसने खुद का क्लास खोला। वह क्लास डांसिंग और सिंगिंग का था। उसने उचित दामों पर बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, साथ ही जॉब की तैयारी भी जारी रखी। कुछ ही वर्षों में उसका क्लास जिला में प्रसिद्ध हो गया।
अब उसने इंटरनेट पर लोगों को प्रशिक्षित करना शुरू किया और यह करने में उसे मज़ा भी आने लगा। अब राज्य में उसकी चर्चा होने लगी। वह अन्य लोगों को रोजगार भी दे रहा है। गोलू अपने ज़रूरत के चीज़ें आज खरीद सकता है। वह करोड़ों का मालिक है। वह जीवन को लेकर खुश एवं उत्सुक है। उसके बच्चे ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर जॉब को प्राप्त किया और गोलू का परिवार खुशहाल एवं संपन्न परिवार है। इस कहानी से मैं यह शिक्षा देना चाहता हूँ कि हमारा चुनाव व हमारी सोच हमारा भविष्य है। दुखों से भरा जीवन को हम ही धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। अगर हम जीवन के अन्य पहलुओं को नहीं खोलेंगे और भीड़ के हिस्से बने रहेंगे तो हम अपनी पहचान खो देंगे। इसलिए अपने को आजमाएं, बार बार प्रयास करें। शुरुआत निराशा से ही होती है। आप सफल न भी हुए तो एक अनुभवी व्यक्ति होंगे। कमल गुलाब दोनों का अपना अपना अलग अलग वजूद है। दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। एक कभी दूसरे की कमी को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए दूसरे के जीवन को कॉपी करने से बचे। आप अद्वितीय है।